तो डियर, आज मैं बताने वाला हूँ परसेंटेज के बारे में, और परसेंटेज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसकी जानकारी होना बहुत ही जरूरी होता है। पहला क्वेश्चन है, परसेंटेज हम सीखते क्यों हैं और इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, रियल लाइफ में इसका उपयोग कहाँ पर किया। और दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है कि परसेंटेज में हमेशा 100% ही क्यों उपयोग किया जाता है। हम 200% भी तो उपयोग कर सकते हैं, हम 50% भी तो उपयोग कर सकते हैं, लेकिन क्यों 100% ही उपयोग किया जाता है। दोस्तों, आज का जो सवाल है पहला कि हम परसेंटेज सीखते क्यों हैं, परसेंटेज सीखने का फ़ायदा क्या होता है, परसेंटेज किस तरह से काम करता है, परसेंटेज का प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है। तो देखिए दोस्तों, जब हम किसी वैल्यू को छोटे छोटे टुकड़े में बांटते हैं ना, या बांट करके, मान लीजिए कि किसी वैल्यू को हम छोटे छोटे टुकड़े में बांट करके बंटवारा करना है, किसी को देना है, किसी से लेना है, या छोटे छोटे टुकड़े पे हिसाब किताब करना है, तो इस कंडीशन में हम दो मेथड का यूज करते हैं। पहला होता है डिवाइड और दूसरा होता है परसेंटेज। तो डिवाइड हम किस कंडीशन में यूज करेंगे और परसेंटेज हम किस कंडीशन में यूज करेंगे। तो डिवाइड हम उस समय यूज करते हैं कि जब हमें बंटवारा तो करना है लेकिन बराबर भाग में बंटवारा करना है, उस समय हम डिवाइड यूज करते हैं। मान लीजिए कि 100 रुपये है और ये 100 रुपये 4 लोगों में बांटना है, तो हम क्या करेंगे, 4 लोगों को बराबर भागों में बांटना है। तो इस कंडीशन में हम 100 को 4 से डिवाइड कर दिए और 25 जो निकला, ये 25-25 हम चारों में बांट दिए। तो इस कंडीशन में हम डिवाइड यूज करेंगे। लेकिन यहीं पर अगर ये हम बोल देते कि 4 लोगों में बांटना तो है, मगर चारों को इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब चारों को अलग अलग वैल्यू दो, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर 100 को हम डिवाइड किए, किसी को 20 रुपये दे दिए, किसी को 30 रुपये दे दिए, किसी को 40 रुपये दे दिए और फिर किसी को 30 ही रुपये दिए। तो इस कंडीशन में हम डिवाइड नहीं यूज कर सकते, इस कंडीशन में हमें परसेंटेज ही यूज करना पड़ेगा। और यही इस तरह का कैलकुलेशन करने के लिए ही, इस तरह का जो बंटवारा होता है ये करने के लिए ही हम परसेंटेज का उपयोग करते हैं। अब अगला सवाल होता है दोस्तों कि परसेंटेज का एडवांटेज क्या होता है। एडवांटेज जो है वो परसेंटेज का क्या है, क्या फ़ायदा है सीखने से। तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि हमें ओवरऑल वैल्यू मालूम नहीं रहता है और पहले ही हमें एक फॉर्मेट तैयार करना पड़ता है हिसाब किताब करने के लिए। जैसे कि जब कभी भी हम बिजनेस में फॉर्मेट तैयार करते हैं ना, पॉलिसी तैयार करते हैं कि 50% तुमको मिलेगा, 40% उसको मिलेगा। इस कंडीशन में परसेंटेज ही है कि हमारे काम आता है। अगर परसेंटेज नहीं रहता तो इस तरह का पॉलिसी बनाना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता। तो क्या करते हैं, मान एक एग्जांपल से हम जान लेते हैं कि मान लीजिए कि राम और श्याम दो दोस्त हैं, दोनों ने एक बिजनेस खड़ा किया और राम एक पॉलिसी भी तैयार किया कि जो बिजनेस से जो कमाई होगा उसका 60% राम लेगा और 40% श्याम लेगा। हो सकता है राम ज़्यादा काम कर रहा है, राम का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और श्याम का कम है, तो इसलिए कम है। तो इस तरह का पॉलिसी है। अब यहाँ पर ये तो नहीं पता है ना हमें कि कमाई क्या होगा, ये तो फिक्स भी नहीं है और किसी को पता भी नहीं है अभी कि क्या कमाई होगा नहीं होगा। लेकिन जो कुछ भी कमाई होगा उसका हिसाब किताब करने के लिए हमारा फॉर्मेट जो है वो रेडी है। अगर परसेंटेज नहीं होता है तो सोचिए कि ये काम हम कर पाते, नहीं कर पाते। हाँ, उस कंडीशन में कर पाते जबकि ये पॉलिसी कुछ इस तरह से होता है कि राम और श्याम दोनों को जो कमाई होगा उसका 50-50% मिलेगा, मतलब आधा आधा मिलेगा। तो इस कंडीशन में हम तैयार कर लेते। लेकिन जब किसी को कम मिल रहा है, किसी को ज़्यादा मिल रहा है, तो इस कंडीशन में हम पॉलिसी नहीं तैयार कर पाते बिना परसेंटेज के। अब अगला सवाल होता है दोस्तों कि परसेंटेज का प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल क्या है परसेंटेज का। तो मतलब परसेंटेज किस तरह से काम करता है। तो मान लीजिए कि 100 रुपये का 10% निकालना है। अब इससे पहले एक चीज़ और जान लेते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत बार इस सवाल का जवाब बहुत लोगों के मन में आता है लेकिन सही से कोई उसको समझा नहीं पाता है कि
हम परसेंटेज निकालते समय 100% का ही उपयोग क्यों करते हैं? 200% का उपयोग क्यों नहीं करते? 5% का उपयोग क्यों नहीं करते? 50% का उपयोग क्यों नहीं करते? तो हम कर सकते हैं ऐसा, ये कोई कंपलसरी नहीं है, कोई नियम नहीं है कि हम 100% ही उपयोग करें, हम 200% भी उपयोग कर सकते हैं। ये बस एक फॉर्मेट है। यही होगा कि आप 100 का जो फॉर्मेट है वो छोड़ करके आप 200 का फॉर्मेट आपको उपयोग करना पड़ेगा। तो और लेकिन क्या बोलते हैं, परसेंटेज का जो सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल होता है, वो दो तीनों के लिए एक ही जैसा काम करेगा। जैसे कि सिद्धांत क्या होता है, अब सिद्धांत जान लेते हैं कि 100 का 10% हमें निकालना है, तो हम क्या करते हैं, वो भी किस में, 100% के फॉर्मेट में। तो हम क्या करते हैं, 100 को सबसे पहले 100 भाग में बांट देते हैं, और जो बांटने के बाद जो निकलेगा, इसको हम जितना परसेंट निकालना रहता है उतना परसेंट उतना बार हम जोड़ देते हैं। जैसे कि ये 100 को 100 भाग में बांटे तो 1 निकला, तो 1 को हम 10 भाग में 10 बार जोड़ देंगे, डॉट 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 डॉट, यहाँ पर 1। ये जो 10 टाइम हम जोड़े हैं ना, तो इसका वैल्यू हमें निकल जाएगा 10। तो अब क्या हो जाता है यहाँ पर कि अब हम ये बोल सकते हैं कि 100 का 10% जो है वो 10 होगा। अब तो दोस्तों परसेंटेज के प्रिंसिपल को हम एक बार फिर से जान लेते हैं। मान लीजिए कि 100 का 5% निकालना है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, वो भी किस फॉर्मेट में निकालना है, 100% के फॉर्मेट में निकालना है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, 100 को सबसे पहले हम 100 से डिवाइड कर दिए, और जो निकला, जो हमारा एक निकलेगा, जो वैल्यू निकलेगा, उसको हम 5 बार प्लस कर लेंगे। जैसे 1 + 1 + 1 + 1 + 1, 1 2 3 4 5, ये हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा 5। तो हम ये बोलेंगे कि 100 का 5% कितना हो गया, 5 होगा। अब इस कैलकुलेशन को हम थोड़ा आसान कर लेते हैं कि यहाँ पर जो हम 5 बार प्लस किए हैं, ये प्लस करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम सिंपली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि जब वैल्यू सेम वैल्यू को हम प्लस करते हैं ना, तो जितना बार प्लस करते हैं उतना बार अगर हम मल्टीप्लाई कर दिए, उतना टाइम से हम मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारा वैल्यू निकल जाता है, जो कैलकुलेशन होगा हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 × 5, यानी कि 5 बार हम जोड़े हैं, तो 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये निकल जाएगा। तो यही प्रिंसिपल होता है कि जब किसी भी हम क्या बोलते हैं, किसी वैल्यू का परसेंटेज निकालते हैं, तो उसको जितने वैल्यू का परसेंटेज निकालना रहता है उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करके जितना परसेंटेज निकालना रहता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं। अब जैसे दूसरा एग्जांपल ले लीजिए यहाँ पर कि हमें 200 का 20% निकालना है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, 200 को 100 से पहले डिवाइड करेंगे। 100 से डिवाइड किए तो ये हो गया 2, और अब ये जो 2 है इसको हम या तो 20 बार जोड़ें या हम 20 से मल्टीप्लाई कर दें, एक ही बात होगा। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बन जाता है क्या, कि 200 डिवाइडेड 100 इंटू जितना परसेंटेज है उतना से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमें यहाँ पर वैल्यू और परसेंटेज का वैल्यू निकल के आ जाता है 40, जो है ये 200 का 20% होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब अगला सवाल ये है कि हम परसेंटेज में हम 100% ही क्यों यूज करते, 2% क्यों नहीं यूज कर सकते? 2% भी हम यूज कर सकते हैं। देखिए हम 2% यूज करके देख लेते हैं यहाँ पर कि 200 का 20% निकालें कितना, किस फॉर्मेट में, 200 के फॉर्मेट में। तो 200 के फॉर्मेट अगर हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पर बस कुछ नहीं करना है। जहाँ पर जब हम 100 के फॉर्मेट में निकाल रहे थे तो 100 से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पर 200 के फॉर्मेट में निकालना है तो हम 200 से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पर बाकी प्रोसेस सेम रहेगा, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कट हो गया, ये हो जाएगा 20 जो है ये 200 का 20% हो गया, 200 के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। और अगर यहीं पर हम 50 के परसेंट के रिस्पेक्ट में निकालते तो क्या होता है कि हम 200 को 50 से डिवाइड कर देते और बाकी प्रोसेस सेम 20 से मल्टीप्लाई कर देते। तो ये
कट हो जाता और ये 5, ये हो जाता आपका 40 और 40 इंटू 2 यानी कि 80% जो 80 जो है ये इसका 20% हो जाता। किसके रिस्पेक्ट, किस फॉर्मेट में? 50 के फॉर्मेट में। तो अब ये सवाल आता है कि हम 200% या 50% या कोई और परसेंट क्यों नहीं यूज करते हैं? तो देखिए इसका सिंपल सीधी सी बात है कि मान लीजिए 5 को हम 100 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, और 5 को हम 200 से डिवाइड किया, और 5 को हम 50 से डिवाइड किया, तो कैलकुलेशन करने में कौन कंफर्टेबल होगा? 100 वाला ना। तो ये कैलकुलेशन हमारा कंफर्टेबल हो, आसानी से हम कैलकुलेशन कर लें, इसलिए हम हमेशा 100% का फॉर्मेट ही यूज करते हैं। बाकी और कुछ दिक्कत नहीं है। यदि आप चाहते हैं तो 200 का करना है तो 200 कीजिए, 50 का करना है तो 50 के फॉर्मेट में कीजिए, लेकिन वही होगा कि आपका ये कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब अगला वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे